क्या देश का चुनाव आयोग खुद नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है? जी हाँ, ये सवाल अब सिर्फ जनता का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी है। हाल ही में कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से 3 बुनियादी सवाल पूछे गए। पहला, आयोग किस अधिकार के तहत मतदाता पहचान प्रक्रिया चला रहा है? दूसरा, इस प्रक्रिया का संवैधानिक या कानूनी आधार क्या है? और तीसरा, ये काम अभी क्यों किया जा रहा है? इसकी टाइमिंग क्या है? लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इन तीनों सवालों पर चुनाव आयोग चुप था। आयोग ने कोर्ट से 21 जुलाई तक का समय मांगा ताकि वो खुद ही पता कर सके कि उसने ये प्रक्रिया आखिर किस कानून के तहत शुरू की है। सोचिए, एक आम नागरिक से दस्तावेज मांगा जा रहा है, लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन के पास कोई लीगल कंफर्मेशन ही नहीं है, कोई वैध स्पष्टीकरण ही नहीं है। ये लोकतंत्र में जवाबदेही की स्थिति नहीं, संस्थागत अनिश्चितता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि केवल आधार कार्ड ही नहीं बल्कि वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दूसरे दस्तावेज भी मतदाता की पहचान के लिए मान्य होंगे। यानी वोट डालने के लिए सिर्फ एक पहचान पत्र पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। सवाल अब ये है कि चुनाव आयोग जानबूझकर चुप है या फिर ये सिर्फ एक तकनीकी चूक है? क्योंकि आपको याद दिला दें, 2015 में जब आधार वोटर लिंकिंग की कोशिश हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे तत्काल रोक दिया था। फिर 2019 और 2021 में फिर से कोशिशें हुई, लेकिन कानूनी आधार तब भी स्पष्ट नहीं था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में ऐसी प्रक्रिया का कोई सीधा उल्लेख नहीं मिलता। तो क्या ये डेमोक्रेसी के नाम पर एक साइलेंट डेटा सर्वे तो नहीं? अदालत ने आयोग को अब 21 जुलाई तक की मोहलत तो दी है, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी है। क्या हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था अपने ही फैसलों के पीछे का आधार नहीं जानती? आप क्या सोचते हैं? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी का सवाल है या ब्यूरोक्रेटिक ब्लाइंडनेस का? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो और जुड़े रहिए इंस्टाफीड के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके सवालों के असली जवाब।